हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूरिम पार्क जेहुन का गेट खटखटा रही होती है और पार्क जेहुन गेट नहीं खोल रहा होता है। जैसे ही वो गेट खोलता है, यूरिम उसे बोलती है कि तुम मेरे घर के ऊपर शिफ्ट हो जाओ। पार्क जेहुन को यूरिम कन्विंस करते हुए बोलती है, तुम कब तक उसी बात पर अटके रहोगे? मुझे लगता है तुम्हें अब यहाँ से निकलना चाहिए और कम से कम बाहर की हवा तो लेनी चाहिए। यूरिम पार्क जेहुन को कन्विंस करके वहां से चली तो जाती है, मगर पार्क जेहुन पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हुआ होता है। इसलिए यूरिम बार बार उसे मैसेज कर करके रिमाइंड कराने की कोशिश करती है कि तुम्हें अब बाहर आ जाना चाहिए। यूरिम के इतने ज्यादा कन्विंस करने के बाद और इतना ज्यादा एफर्ट्स करने के बाद पार्क जेहुन उसकी बात मान जाता है और उसके ऊपर वाले फ्लैट में आके शिफ्ट हो जाता है। पार्क जेहुन यूरिम के कहने की वजह से उसके अपार्टमेंट के ऊपर शिफ्ट तो हो गया था, मगर अभी भी वो अपने घर से बाहर नहीं निकला करता था। तो यूरिम एफर्ट्स करती रहती थी कि जब भी वो कोई सामान बाहर से लेकर आए तो वो पार्क जेहुन को आधा सामान जरूर से देती थी। उस इंसिडेंट के बाद पार्क जेहुन डिप्रेशन में चला गया था, तो यूरिम उसकी पूरी मदद कर रही थी कि वो उस इंसिडेंट से ऊपर आ जाए और उसको बहुत ज्यादा हेल्प भी कर रही थी। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां पर यूरिम अपने वेडिंग हॉल में प्रेजेंट होती है और फोटो क्लिक करवा रही होती है। यहाँ पर एक लड़की यूरिम के पास आती है और बोलती है, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। रूम के अंदर जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं, वो लड़की उन सबको बाहर जाने के लिए बोल देती है और बोलती है, यूरिम से मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज आप यहाँ से जा सकते हैं। उसको सोनोग्राफी की फोटो दिखाते हुए बोलती है, ये बच्चा मेरा और तुम्हारे होने वाले हस्बैंड का है। पहले तो यूरिम उस लड़की की बात पे विश्वास नहीं करने वाली थी, मगर जब वो पूरी बात बताती है तो यूरिम अपने होने वाले हस्बैंड के पास जाकर ये सारे क्वेश्चन रिपीट करती है और पूछती है, इसकी एक्सप्लेनेशन दो मुझे। इन्वू को समझ में नहीं आता है कि यूरिम को वो क्या एक्सप्लेन करे। यहाँ पर वो सच बता देता है कि मेरा उस लड़की के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था, बल्कि ये एक मिस्टेक है, वो भी एक रात की। वो यूरिम को बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हम ये सारी बातें शादी के बाद भी कर सकते हैं। यहाँ पर यूरिम मना करते हुए जाती है और बोलती है, इस बच्चे का इन सारी बातों में कोई भी कसूर नहीं है, इसलिए मैं ये शादी कैंसिल करने जा रही हूँ। पांग चेरी भी यूरिम की शादी अटेंड करने आई होती है। यहाँ पर वो पार्क जेहुन के साथ टकरा जाती है और अंदर यूरिम अपनी शादी को कैंसिल करने का अनाउंसमेंट कर देती है। यूरिम जब वेडिंग हॉल से बाहर जा रही होती है तो पार्क जेहुन उसके पीछे पीछे जाता है। आज पार्क जेहुन का वक्त होता है यूरिम को सपोर्ट करने का। जैसे 2 साल पहले यूरिम ने पार्क जेहुन को सपोर्ट किया था, आज पार्क जेहुन यूरिम के पीछे पीछे चल रहा होता है और सड़क पर यूरिम आगे आगे चल रही होती है। पार्क जेहुन यूरिम को लेकर एक अननोन जगह पर पहुंचा होता है। यहाँ पर पार्क जेहुन यूरिम की मॉम को कॉल करके बताता है कि यूरिम आज रात मेरे साथ रहेगी और वो बिल्कुल सही सलामत है, आप टेंशन ना लें। पार्क जेहुन पहले भी इस जगह पे आ चुका होता है। यहाँ की जो लैंडलेडी होती है वो पार्क जेहुन को पूछती है कि ये जो लड़की तुम्हारे साथ आई है वो कौन है तुम्हारे रिलेशन में। यहाँ पर पार्क जेहुन उसे बताता है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। यूरिम इतनी ज्यादा उदास होती है तो उसको सपोर्ट करने के लिए पार्क जेहुन अपने सारे एफर्ट्स कर रहा होता है। यहाँ पर यूरिम को जब खाना दिया जाता है तो यूरिम खाना नहीं खा रही होती है, इसलिए पार्क जेहुन अपने हाथ से यूरिम को खाना खिलाना शुरू कर देता है। अगले पल हमें बताते हैं कि लैंडलेडी और यूरिम बाहर बैठ के बात कर रहे होते हैं और पार्क जेहुन अपने रूम में सो रहा होता है। यहाँ पर लैंडलेडी अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंट यूरिम के साथ शेयर करती है और उसको चेयर अप करने की कोशिश करती है। अगले पल का सीन दिखाते हैं, पार्क जेहुन और यूरिम उस जगह से निकल गए होते हैं। यूरिम अपना फोन चेक करती है तो नोटिस करती है बहुत सारे मेल और मैसेजेस आए होते हैं उसके फोन पर। यहाँ पर जब वो कॉल करके सोंगवू से पूछने की कोशिश करती है कि प्रॉब्लम क्या हुई है, तो यहाँ पर सोंगवू उसको बताता है कि किंगडम्स ऑफ लव में जो एक कैंडिडेट आपने असाइन किया था वो लास्ट मोमेंट में बैकआउट कर गया है और अब वो हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं करेगा।
यूरिम जब भागते भागते ऑफिस पहुंचती है तो कांग चेरी उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारे कैंडिडेट्स को टाइम पर इवेंट पे पहुंचना था और तुम्हारी वजह से देख लो क्या हो गया है। यूरिम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेती है। यहाँ पर कांग चेरी उसको बोलती है कि मुझे और कोई नहीं, बस तुम्हारा फ्रेंड पार्क जेहुन ही इस इवेंट में नया कैंडिडेट चाहिए। अगले पल हमें दिखाते हैं पार्क जेहुन अपने घर पहुंचा होता है। यहाँ पर इनवू पहले से ही प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में यूरिम को लेकर थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। पार्क जेहुन इनवू को बोलता है आज के बाद तुम यूरिम से नहीं मिल सकते हो। यूरिम बहुत ज्यादा परेशान होती है, उसे समझ में नहीं आता है एक तरफ कांग चेरी को वो कैसे मनाए कि पार्क जेहुन ये इवेंट नहीं अटेंड कर सकता है, दूसरी तरफ वो इस बात पे परेशान होती है अगर कांग चेरी नहीं मानी तो उसे कैसे भी करके पार्क जेहुन को कन्विंस करना ही होगा। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम पार्क जेहुन के घर पहुंची होती है। यहाँ पर वो पार्क जेहुन को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि लास्ट कैंडिडेट जो छोड़ के चला गया है किंगडम्स ऑफ लव उसकी जगह पार्क जेहुन ले ले। यहाँ पर पार्क जेहुन उससे और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है और उसके साथ ये इवेंट अटेंड करने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पर यूरिम उससे पूछने की कोशिश भी करती है कि तुम इतनी जल्दी रेडी कैसे हो गए। पार्क जेहुन यूरिम को रिप्लाई करते हुए बोलता है ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे वजह से कर रहा हूँ। सॉरी गाइस, ये इवेंट नहीं बल्कि एक शो है जिसकी प्रोड्यूसर कांग चेरी और को प्रोड्यूसर यूरिम है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम अपनी शूटिंग में लगी होती है। यहाँ पर न्यू कैंडिडेट्स उनके शो पर एंट्री ले रहे होते हैं और सॉन्ग वू यूरिम की हेल्प कर रहा होता है वीडियो रिकॉर्ड करने में। जैसे हमारे यहाँ बिग बॉस में कैंडिडेट्स एंट्री लेते हैं वैसे ही इस शो में भी अलग अलग कैंडिडेट्स एंट्री ले रहे होते हैं, मस्त मस्त चल के आ रहे होते हैं। सारे लोग अपने आप को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे लास्ट कैंडिडेट जो होते हैं वो पार्क जेहुन होते हैं और दूसरी फीमेल कैंडिडेट जो होती है वो और कोई नहीं बल्कि पार्क जेहुन की डेट ही होती है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। आज के शो की शूटिंग पूरी हो चुकी होती है इसलिए सारे लोगों को अपने अपने रूम में जाने के लिए परमिशन मिल चुकी होती है। यहाँ पर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपने अपने रूम को चेकआउट कर रहे होते हैं। यूरिम पार्क जेहुन के रूम में आती है। यहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हारे पास एक माइक्रोफोन है, जब भी तुम किसी बाहर वाले पर्सन से बात करना चाहोगे तो तुम माइक्रोफोन को ऑफ जरूर से कर देना और यहाँ पर हर कमरे में एक कैमरा लगा हुआ है इसलिए तुम थोड़ा सा सतर्क जरूर से रहना। किसी के भी सामने कोई भी ऐसी वैसी बात मत करना। और यहाँ पर पार्क जेहुन पूछ ही लेता है कि मुझे कोई ऐसा ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलेगा जहाँ पर मैं अपने कपड़े चेंज कर सकूं। अगले पल हमें दिखाते हैं लड़के और लड़कियों को एक टास्क दिया जाता है जिसमें उनको एक दूसरे के लिए ड्रेसेस सिलेक्ट करनी होती है। जहाँ पर भी किसी ने अगर किसी के लिए भी कोई भी ड्रेस सिलेक्ट नहीं की होती है उनको स्विमिंग सूट्स पहनकर बाहर आना होता है। जीवन के लिए भी किसी ने भी कोई भी ड्रेस सिलेक्ट नहीं की होती है। यहाँ पर हम दिखाते हैं कि इवनिंग में सब लोग अपनी अपनी मस्त मस्त ड्रेसेस पहनकर एंट्री ले रहे होते हैं और लास्ट में हमें दिखाते हैं कि जीवन भी एंट्री लेती है। जीवन को स्विम सूट पहने देख सब लोग शॉक हो जाते हैं। देखते देखते जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ रही होती है कैमरा उसके तरफ ही फोकस होता है और अचानक से जीवन पूल में गिर जाती है। कांग चेरी इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहती थी। वो कैमरे को फोकस करने के लिए बोल देती है जीवन के ऊपर। पार्क जेहुन जब देखता है कि जीवन पूरी तरीके से भीग चुकी है और कैमरा सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर फोकस हो रहा है तो पार्क जेहुन कुछ भी नहीं सोचता है और अपना कोट उतारता है और पूल में कूद जाता है जीवन को बचाने के लिए। कैमरामैन भी इन दोनों के ऊपर फोकस करना शुरू कर देता है और इन दोनों की केमिस्ट्री दिखाना शुरू कर देता है।